गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उपासना शर्मा आप सभी के लिए फिर एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ अपनी रिकॉर्डेड क्लास में। तो जो भी स्टूडेंट संगीत विषय की क्लास कर रहा है, संगीत विषय में अपना कैरियर बनाना चाहता है, हमारे चैनल को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिकॉर्डेड क्लास को ज्वाइन करिए। इसके साथ साथ लाइव क्लास भी होती है। लाइव क्लास आप शाम को 8 बजे ले सकते हैं और हमारा हर संडे टेस्ट सीरीज भी हम करा रहे हैं, तो आप हर संडे टेस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम टॉपिक कर रहे हैं जाति गायन। क्लास हमारी 29 है, इससे पहले 28 टॉपिक मैं आपको करा चुकी हूँ। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारे 27 टॉपिक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये टॉपिक जो करा रही हूँ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जाति गायन। जाति गायन से विशेषतर सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो नेट है, चाहे वो आपका टीजीटी है, एलटी है, कोई भी एग्जाम है, सब भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले जाति गायन समझ लेते हैं। जाति गायन है क्या? स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि भरत के समय में, यानी कि भरत के काल में जाति गायन प्रचलित था। वर्तमान में जिस प्रकार से राग गायन प्रचलित है, उस समय क्या था? भरत के काल में जाति गायन प्रचलित था, क्योंकि उस समय राग नामक की कोई भी वस्तु नहीं थी। भरत काल अगर हम देखें, भरत का काल यानी कि प्राचीन काल, प्राचीन काल में राग नामक की कोई वस्तु नहीं थी। आप जैसे जान ही रहे कि राग उस समय होगा ही नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में ही राग आया है। तो आप ये भी जान लें कि जाति गायन उस समय था, भरत के समय में था। कई बार क्वेश्चन ये भी बनता है कि जाति गायन किसके काल में था? तो भरत के काल में था। कौन सा काल था? प्राचीन काल। लेकिन जाति गायन कैसा था, उसका स्वरूप कैसा था, ये जानना हमारे लिए आवश्यक है। आधुनिक समय में राग गायन को तो हम जानते ही हैं, लेकिन जाति गायन कैसा था इसको स्पष्ट रूप से समझना, क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं, इसको किस प्रकार से गाया जाता था, क्या क्या चीजें इसके मुख्य चीजें होती थी, वो जानना बहुत जरूरी है। तो सभी नोट डाउन करते चलेंगे। इससे पहले जो भी क्लासेस कराई हैं उनको भी सभी नोट डाउन कर लेंगे। आधुनिक काल में जिस प्रकार राग गायन प्रचलित है, उसी प्रकार भरत काल में, भरत के समय में जाति गायन प्रचलित था। तो भरत ने अपनी पुस्तक, सबसे पहले हम जाति वर्गीकरण, जाति गायन तो हम करेंगे ही, उससे पहले जो जाति वर्गीकरण किया गया था, उस जाति वर्गीकरण को भी हम समझ लेते हैं। जाति गायन के साथ साथ जाति वर्गीकरण को भी समझ लेते हैं। ठीक है, जाति गायन तो हम करेंगे ही, इसके साथ साथ जाति वर्गीकरण, कितनी जातियां उस समय मानी गई थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि भरत ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में भरत के जाति लक्षण को तो हम जानेंगे ही अभी, लेकिन पहले हम कर रहे हैं वर्गीकरण। तो भरत ने, लिख लीजिए, अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में, अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में 18 जातियां मानी है। ठीक है, इन जातियों से ही वो जाति गायन करते थे। 18 जातियां, जिस प्रकार हमारे यहाँ पर स्वर होते थे, स्वरों, वर्तमान समय में स्वर प्रचलित है सारेगामा पाधनी से, उस समय जातियां प्रचलित थी और जातियों के अनुसार ही गायन किया जाता था। ठीक है, इन जातियों के अनुसार ही जाति गायन किया जाता था। तो ये जातियां कितनी थी? जिस प्रकार हमारे वर्तमान समय में 12 स्वर हैं, उनको हम यूज करते हैं, उस समय 18 जातियां थी। ठीक है, अब 18 जातियां भी, इनके भी 2 प्रकार माने गए थे। जैसे कि हमारे शुद्ध स्वर और विकृत स्वर माने गए हैं, इसी प्रकार जातियों के भी 2 प्रकार माने गए। कौन कौन से प्रकार? शुद्ध जातियां और दूसरा आपकी विकत्र जातियां। नाम भी सेम से ही है। तो मैंने आपको अधिकतर चीजें बताई हैं कि जो भी वर्तमान में हमारी चीजें चल रही हैं, वो प्राचीन समय का ही परिवर्तित रूप आ जाता है। जैसे गमक का मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें गमक की अभी यूज होती है, लेकिन वो नाम चेंज हो गया है, लेकिन चीजें वही है। तो उन्हीं का ही परिवर्तित रूप, बदलता रूप हमारे सामने आज है आधुनिक समय में। इसी प्रकार जातियों का ही बदलता रूप आज राग गायन हो गया है। तो जातियां कितनी प्रकार की मानी जाती है? टोटल जाति 18 थी, शुद्ध जाति और विकृत जातियां। शुद्ध जातियां कितनी मानी गई थी? 7, और विकृत जाति मानी गई थी 11। तो कई बार क्वेश्चन बनता है, भरत ने कितनी शुद्ध जातियां मानी या विकृत जातियां कितनी मानी? तो आप बता देंगे विकृत जाति 11, शुद्ध जाति 7। अब ये 2 ग्रामों से इन्होंने इन जातियों की उत्पत्ति की। तो जो 2 ग्राम थे, 7 जातियों को किस तरह से बांटा? षडज ग्राम से शुद्ध जाति की 4 जातियां बनी और मध्यम ग्राम से शुद्ध जाति की 3 जातियां बनी। तो इस प्रकार टोटल हमारी 7 जातियां हो गई। तो कई बार पूछ लिया जाता है शुद्ध जाति की जो षडज ग्राम की जाति है वो कितनी है और मध्यम की कितनी है। इसी प्रकार
विकृता जाति में जो षडज ग्राम से जाति बनी वो 3 बनी, और मध्यम ग्राम से जाति बनी वो कितनी बनी? 8 बनी। ठीक है, तो 8 और 3 कितने हो गए? 11। विकृता जाति टोटल 11 हो गई। तो आपको ये भी याद रखना है किस ग्राम से किस जाति में कितनी जातियां बनी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? अब हम जान लेते हैं शुद्धा जातियां क्या है। ठीक है, हमारा वर्गीकरण हमें समझ में आ गया। हमने जिस प्रकार स्वर को पढ़ा, स्वर का वर्गीकरण पढ़ा कि स्वर हमारे 12 होते हैं, उनको 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। इसी प्रकार जातियों को भी हमने विभाजित कर लिया है। तो सबसे पहले हम शुद्धा जाति की डेफिनेशन जान लेते हैं। शुद्धा जाति इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये जातियां वे होती हैं जिनका नामकरण सात स्वरों के अनुसार हुआ। 7 स्वरों के आधार पर हुआ। ठीक है, आप लिख लीजिएगा शुरू में कि शुद्धा जातियां वे जातियां होती हैं जिनका नामकरण 7 स्वरों के आधार पर हुआ। उस समय जो 7 स्वर प्रचलित थे, हमारे जो स्वर प्रचलित थे, सब विद्वानों ने अलग अलग माने हैं। हमारे भरत ने जिस प्रकार से 7 शुद्ध 2 विकृत स्वर माने थे, तो उन्हीं 7 स्वरों के आधार पर ही शुद्धा जातियों का नामकरण हुआ। इन जातियों में, शुद्धा जातियों में 7 शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया गया। अब वो कौन कौन से हैं? शुद्धा जाति के जो 7 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं? षाडजी जाति फर्स्ट, जैसे हमारा षडज स्वर है उसी प्रकार शुद्धा जाति का फर्स्ट है षाडजी जाति। दूसरी जाति है ऋषभी जाति, या इसको बोलते हैं आशर्भी जाति। ठीक है बच्चों। तीसरा सेम अपनी गांधारी। चौथा मध्यमा। 5वीं आपकी पंचमी जाति। जिस प्रकार हमारे स्वर हैं उन्हीं स्वरों के आधार पर ही इनका नाम रखा गया। 6ठी आपकी धैवती। ठीक है, और 7 है आपकी निषादी या फिर निषादवती। निषादी को निषादवती भी कहा जाता है। बच्चों वही चीजें मैं आपको करा रही हूँ जातियों के वर्गीकरण में भी और जाति गायन में भी, जो बार बार पूछी जाती हैं, बार बार आपसे आगे क्वेश्चन आता है टीजीटी एलटी ग्रेड में। ज्यादा कुछ नहीं कराऊंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सभी टॉपिक करा रही हूँ। तो जो भी स्टूडेंट संगीत की तैयारी कर रहे हैं हमारी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। ठीक है, तो शुद्धा जाति आपको समझ में आ गई कौन कौन सी है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निषादवती जाति जो है वो किस जाति के अंतर्गत आती है। निषादवती जाति शुद्धा जाति के अंतर्गत आती है या विकृता जाति के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब सेकंड है विकृता जाति। हमारी जातियों के 2 प्रकार हो गए थे, शुद्धा और विकृता। अब विकृता जाति की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। विकृता जाति जो बनती है 2 या 2 से अधिक स्वरों से बनती है। ठीक है, विकृता जाति किससे बनी? 2 या 2 स्वरों से अधिक स्वरों से 2 या 2 से अधिक स्वरों से ये बनती है। शुद्धा जाति तो केवल शुद्ध स्वरों से ही उनका नामकरण हुआ है, लेकिन विकृता जाति का नामकरण जो हुआ है वो कई स्वरों को, दो स्वरों को या फिर 2 से अधिक स्वरों को मिला करके उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो विकृता जाति कौन कौन सी है? सबसे पहले है षडज कैशकी। कौन सी? षडज कैशकी। अब जो षडज कैशकी है ये किन 2 स्वरों से मिलकर के बनी है? क्योंकि मिनिमम 2 स्वरों से मिलकर के बनी है विकृता जाति। तो षडज कैशकी किन स्वरों से मिलकर के बनी है? ये मिलकर के बनी है षाडजी प्लस गांधारी। किस से मिलकर के बनी है? षाडजी प्लस गांधारी। जो हमारी 7 शुद्ध जातियां थी उन्हीं को ही मिलाकर के ये विकृता जाति बनी है। तो दो शुद्धा जातियों से मिलकर के ये षडज कैशकी विकृता जाति बनी। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि षडज कैशकी किन जातियों से मिलकर के बनी है, तो आप बताएंगे षाडजी और गांधारी से मिलकर के बनी है। दूसरी है षडज मध्यमा। अब विकृता जाति हमारी कितनी थी? 11। तो हम 11 अभी विकृता जाति आपको लिखवाएंगे और उनको बताएंगे कि किन किन स्वरों से बनी। जैसे षडज मध्यमा तो स्पष्ट हो रही है कि ये षाडजी से बनी होगी और मध्यमा से बनी होगी।
ठीक है। अब षडज कैशकी, षडज तो समझ में आ रहा था लेकिन कैशकी नहीं, तो कैशकी की जगह ये गांधारी हो गया। ठीक है। तीसरी है षडजो दिच्यवती, नोट डाउन करते चलेंगे। षडजो दिच्यवती ये किस किस से मिलकर बनी है? शारजी, जब हमने बच्चों तैयारी की थी तो ये हमारे उंगली पर थी, इस तरह से हम उनको याद करते थे, इस तरह से इनका रिवीजन करते थे कि ये सब चीजें हमारी उंगली पे थी। ठीक है, तो आपको भी इसी तरह से तैयारी करनी है कि आप कभी भी एग्जाम कभी भी दें वो हमेशा टिप्स पर रहे। तो षडजो दिच्यवती किन किन शुद्धा जातियों से मिलकर के बनी? शारजी, गांधारी और धैवती। इन तीनों के मिश्रण से ही यह जाति बनी। ठीक है, तीन हो गई है हमारी विकटता जाति। अब इसके बाद बात करते हैं आंध्री जाति। कई बार पूछा गया है बच्चों, नेट में भी पूछा गया है कि आंध्री जाति किन किन जातियों से मिलकर, आंध्री विकटता जाति किन किन जातियों से मिलकर के बनी है? तो ये आशर्भी प्लस गांधारी, आशर्भी यानी कि रे। ठीक है, और आशर्भी को ऋषभि भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। तो आशर्भी प्लस गांधारी से ये मिलकर के बनी है। नेक्स्ट पांचवी जाति है आपकी गंधार पंचमी। अब गंधार पंचमी तो स्पष्ट हो रही है कि गांधारी ये किससे मिलकर के बनी होगी? गांधारी प्लस पंचमी। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रही है, गंधारी और प्लस पंचमी दो जातियों से ही मिलकर के बनी है। 6 है आपकी कारमाखी। कारमाखी किन से मिलकर के बनी है? ये बनी है आशर्भी, सभी याद कर लेंगे इन्हें, पंचमी और निषादवती। जो चीजें बच्चों आपको यहाँ पर फ्री कराई जा रही है ना, जो चीजें आपको इस चैनल पे फ्री कराई जा रही है वो अदर चैनल पर पेमेंट लेकर भी नहीं कराई जाएगी, क्योंकि जो पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें पूछी जाती है बस वही मैं आपको करा रही हूँ। टीजीटी एलटी ग्रेड में ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। कामार्की हो गई। इसके बाद नंदयंती। नंदयंती किस किस से बनकर के बनी है? आशर्भी, पंचमी और प्लस निषादवती। ठीक है बच्चों, याद कर लेंगे आप, आशर्भी, पंचमी और निषादवती। बच्चों मैं रुक गई हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, ये सब कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अभी कमेंट करिए, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। अभी आप सभी कमेंट करिए, जैसी भी आपको वीडियो लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, जो भी आपको चीजें समझ में आ रही है, बिल्कुल अभी आप एकदम कमेंट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आगे मैं जब देखूंगी कि हाँ भाई स्टूडेंट्स हमारे रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, नंदयंती क्लियर हो गया। इसके बाद जो जाति आती है वो आती है गांधारो दिच्यवती। गांधारो दिच्यवती। अब गांधारो दिच्यवती किससे मिलकर के बनी है? ये मिलकर के बनी है मध्यमा प्लस शारजी प्लस गांधारी प्लस धैवती। ठीक है, देखो इसमें कितने सारी शुद्धा जातियों से मिलकर के ये बनी है, मध्यमा, शारजी, गांधारी और धैवती। ठीक है, अब नेक्स्ट है मध्य मोदिच्यवा। ये किस से शुद्धा जातियों से मिलकर के बनी है? ये है मध्यमा, पंचमी, गांधारी प्लस धैवती। ठीक है, ये किस से मिलकर बनी है? बिल्कुल आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना सभी स्टूडेंट्स को? चलिए इसके बाद रक्त गंधारी। ये 10 है हमारी, 10 विकटता जाति है रक्त गंधारी। रक्त गंधारी किन किन से मिलकर के बनी है? गांधारी, मध्यमा,
पंचमी प्लस निषादी। निषादी भी, हम नी को निषादी भी लिखते हैं या निषादवती भी लिखते हैं। इसी तरह ऋषभी या आशर भी, कुछ भी आ सकता है, तो आपको दोनों को ही ध्यान रखना है। अब लास्ट विकटता जाति हमारी कौन सी है? कैशिकी। कौन सी है? कैशिकी। ठीक है। अब कैशिकी किस किस से मिलकर के बनी है? ये सातों शुद्धा जातियों से मिलकर के बनी है। सातों शुद्धा जातियां हैं इसमें। ठीक है। आपको सातों शुद्धा जातियां मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको? फर्स्ट बताई थी शार्जी, सेकंड बताई थी ऋषभी या फिर आसर भी। ठीक है। थर्ड बताई थी गांधारी, फोर बताई थी मध्यमा, 5 बताई थी पंचमी, 6 बताई थी धैवती और 7 है आपकी निषादी या फिर निषादवती। ठीक है बच्चों। तो कैशिकी में सातों शुद्ध जातियां मिलकर के जब ये कैशिकी विकटता जाति बनी है, तो कई बार बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कैशिकी जाति किन किन शुद्धा जातियों से मिलकर के बनी है या कितनी शुद्धा जातियों का इसमें समावेश है। हर जितनी भी हमारी इसमें जातियां हैं, किसी को भी पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल इसको तैयार कर लेंगे। तो आज ही टॉपिक हमने किया है जाति वर्गीकरण, जिसमें हमने भारत के द्वारा जो जाति वर्गीकरण किया गया उसके विषय में हमने पढ़ा। तो क्या पढ़ा हमने जाति वर्गीकरण में? बिल्कुल एक सरल एक चार्ट सा अपने दिमाग में बना लेंगे कि जातियां भारत ने कितनी मानी है? 18 जातियां कुल उन्होंने मानी है। इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया है, शुद्धा जातियां और सेकंड विकटता जातियां। शुद्धा जाति कितनी मानी है? शुद्धा जाति उन्होंने मानी है 7। विकटता जाति कितनी मानी है? विकटता जाति मानी है उन्होंने 11। तो टोटल हमारा हो गया 18। ठीक है। अब शुद्धा जाति कौन है? शुद्धा जाति की स्पेलिंग, अगर हम इसको डेफिनेशन इसकी जानेंगे तो क्या है? शुद्धा जाति वह है जिनका नामकरण शुद्ध स्वरों के नाम के आधार पर हुआ। जो हमारे शुद्ध स्वर थे, 7 स्वर, शुद्ध 7 स्वर थे, उनके नामकरण पर, उनके नाम को देखते हुए उनके नाम के जैसा नाम बनाया और उनके शुद्धा जातियां बना दी। जैसे शरद का शारजी बना दिया, ऋषभ का ऋषभी या आशर भी बना दिया है। ठीक है। इसी तरह और विकटता जाति क्या है? विकटता जाति की डेफिनेशन क्या बनेगी? विकटता जाति 2 या 2 से अधिक जातियों को मिलकर के जब कोई जातियां बनती हैं तो वो विकटता जाति कहलाती है। तो विकटता जाति में हमारी 2 जातियों का भी समावेश है, 2 शुद्धा जातियों का भी समावेश है और 2 से अधिक जातियों का भी। तो आज हमने जाति गायन नहीं पढ़ा, आज हमने पढ़ा जाति वर्गीकरण। ठीक है। भारत के अनुसार जाति वर्गीकरण आज हमने पढ़ा है। अभी समय कम है तो जाति गायन बच्चों में कल डालूंगी, और जाति गायन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का। भारत ने किस तरह से जाति गायन को माना है और पंडित शारंगदेव ने किस तरह से माना है। तो लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।